चलिए क्लास 9th के विद्यार्थी ध्यान दीजिए। कल आपको हम गद्य भाग से कहानी भाग से लेसन 3 अर्थात उपभोक्तावाद की संस्कृति लेसन का हम लेखक का परिचय अर्थात श्यामा चरण दुबे जी का परिचय, शब्दार्थ और पूरी कहानी हम समझाए थे। आज बच्चों हम कहानी के इस प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हम आज प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। आपको आज हम समझाएंगे, ठीक है। और इसका जो है लिखित मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन आंसर वो आपको विद्यालय के ऑफिस से प्राप्त होंगे, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं लिखाते हैं तो पहले हम व्हाट्सएप पर डाल देते थे लिख कर 2 पेज, बल्कि अब जो है वह जो लिखा हुआ अब जमा हो जा रहा है ऑफिस में। अब वहाँ 8 तारीख के बाद आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, 1 मंथ का पूरा मिलेगा, जो भी पढ़ाए हैं वो सब मिल जाएगा वहाँ। फिर 8 के बाद का फिर जो है समय वहाँ मिलेगा, उस समय के अनुसार फिर वहाँ जाइएगा तो आपको उस सब का एक फ़ोटो कॉपी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। तो आइए प्रश्नोत्तर की ओर इस पाठ का, है ना। क्वेश्चन है आपका, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। आइए बच्चों ध्यान दीजिए, इसका आंसर है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय केवल भोग उपभोग से ही नहीं है, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक सुख भी सुख की श्रेणी में ही आते हैं। आजकल भोग उपभोग को ही सुख मान लिया गया है। अतः बच्चों अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। आजकल विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपयोग ही सुख की परिधि में शामिल किया जाता है। आगे क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना, दूसरा क्वेश्चन कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। हाँ, क्लास 9 के बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं समझाने जा रहा हूँ। तो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में हम दिखावे के लिए ब्रांडेड परिधान, ब्रांडेड महंगे सौंदर्य प्रसाधन, महंगी घड़ियाँ, 5 सितारा होटल, स्कूल और अस्पतालों आदि का उपयोग करने लगे हैं। इस संस्कृति का सबसे नकारात्मक प्रभाव जो है बच्चों हमारे सामाजिक सरोकारों पर पड़ा है। नैतिकताएं एवं मर्यादाएं भंग हो रही है। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। इससे अशांति और आक्रोश जो है प्रत्येक मनुष्य के अंदर बढ़ रहा है। पूरा का पूरा समाज जो है दिग्भ्रमित मतलब दिशा भ्रमित होकर जीवन के व्यापक एवं महान लक्ष्य से पीछे हटता जा रहा है। आइए क्लास 9 के बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 3 माने 3 नंबर प्रश्न है कि लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। आइए इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ सर, है ना। उत्तर कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी जो है
सामाजिक और सांस्कृतिक नींव को हिलाकर रख दिया है। भारतीय दर्शन सादा जीवन, उच्च विचार पर विश्वास करता है तथा बच्चों कहते हैं कि भारत मर्यादाओं और नैतिकताओं का पक्षधर है, जबकि उपभोक्तावादी संस्कृति ठीक इसके विपरीत है, उल्टा है। यह केवल वस्तुओं के उत्पादन, संचय माने इकट्ठा करना, संचय और उपभोग पर बल देती है, जिसके प्रभाव में आकर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान भूलते जा रहे हैं बच्चों। इसलिए इस संस्कृति को हमारे जीवन के लिए चुनौती कहा है। आगे चलिए 9th क्लास के बच्चे, अब आगे क्वेश्चन है आपका, है ना, कि आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक, क्या है कि सबका आशय, तो आइए पहला है इसमें कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। आइए बच्चों, इसी का हम जो है आशय स्पष्ट करते हैं कि प्रस्तुत कथन का आशय यह है कि आज चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन और उपयोग पर जो है जोर दिया जा रहा है। विज्ञापनों के माध्यम से इसका सूक्ष्म प्रभाव हमारे जो है चरित्र पर भी जो है गहराई से पड़ रहा है। तो बच्चों, परिणाम स्वरूप जो है इन उत्पादों को हम अपने लिए जरूरी मानने लगे हैं और दैनिक जीवन इन उत्पादों पर निर्भर होता चला जा रहा है। उपयोग करते करते हम इसके गुलाम होते जा रहे हैं। आगे था बच्चों, इसी में चौथा नंबर क्वेश्चन का दूसरा भाग, मतलब दूसरा जो प्रश्न था जिसका भाव स्पष्ट करना था, आशय स्पष्ट करना था, वह है कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इसका भाव स्पष्ट कीजिए, है ना। तो आइए हम इसका भी भाव स्पष्ट करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर जो है लेखक के द्वारा इसका भाव है कि इस कथन का आशय है कि प्रतिष्ठा अर्थात सामाजिक प्राप्त जो है समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लोग जो है विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं, चाहे उस कार्य से प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बदले हमारी स्थिति हास्यास्पद ही क्यों न हो जाए, माने हंसी का पात्र ही क्यों न बन जाए, अर्थात लोग हंसी ही क्यों न उड़ाए। बच्चों, हम धन के उपयोग और उपभोग के समक्ष भूल जाते हैं कि वास्तविक प्रतिष्ठा किसमें है। उदाहरण तौर पर अमेरिका में लोग मरने से पूर्व ही अपनी समाधि का प्रबंध भी करने लगे हैं। आगे चलिए बच्चों, प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से। प्रश्न नंबर 5 है ना, इसी पाठ से प्रश्न है कि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित होते हैं, क्यों, है ना। आइए इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ बच्चों, 9th क्लास के बच्चे ध्यान देते रहेंगे। तो इसका आंसर है, मतलब उत्तर है कि टीवी पर, मतलब टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन
अत्यंत प्रभावशाली, सम्मोहक मतलब आकर्षक होते हैं। विज्ञापन दृश्य जो हम आँखों से देखते हैं और भव्य माने फिर जो है उसे श्रव्य माने श्रवण करते हैं, सुनते हैं कानों से। इस माध्यमों से हमें बार बार वह जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे हम उसके मुंह में पड़कर उन्हें खरीदने के लिए क्या है, ललायित हो जाते हैं, माने लालच में पड़ जाते हैं। उस समय हमें ध्यान नहीं रहता है कि वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी है या फिर अनुपयोगी है। ठीक है, मतलब उपयोगी है कि दुरुपयोगी है। तो बच्चों, उपभोक्ताओं में विज्ञापित वस्तु को खरीदने की लालसा भर देना ही विज्ञापन की सार्थकता होती है। आगे प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है ना, 6 नंबर क्वेश्चन, कि आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होना चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए बच्चों। आइए मैं तर्क देकर इसका उत्तर दे रहा हूं, तो ध्यान से सुनेंगे क्लास 9 के बच्चे इस प्रश्न का उत्तर, कि मेरे अनुसार, आप सबके अनुसार, ठीक है, वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए, वस्तु में गुण वाला होना चाहिए, न कि विज्ञापन। उसमें विज्ञापन पर नहीं जाना है, गुण पर, है ना, इसलिए कह रहे हैं गुणवत्ता होनी चाहिए। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि घटिया वस्तुओं का विज्ञापन काफ़ी तर्क भरक एवं मनोरंजन पूर्ण होता है। कई बार भड़कीले एवं अश्लील विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे तबला बजाते हुए वाह ताज कहकर गुणवत्ता नहीं बताई जा सकती। चाय की ताजगी ताज से नहीं बल्कि उसको तैयार किए जाने के तरीके से पता चल सकती है। विज्ञापन में इन बातों का उल्लेख करना चाहिए। आगे क्वेश्चन है बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर जो है विचार व्यक्त कीजिए। चलिए आते हैं, विचार हम व्यक्त करते हैं इसका उत्तर देकर। आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर इस पाठ में लेखक ने करारा कटाक्ष किया है। हमारे समाज में एक विशिष्ट वर्ग है जिसके लिए उच्च कोटि की महंगी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, परंतु सामान्य जन भी बराबरी करने के लिए या लालचवश उसका उपयोग करने लगे हैं। दिखावे की इस संस्कृति के कारण वर्ग भेद पनप रहा है। स्वार्थ, अशांति और आक्रोश मन क्रोध में बढ़ोतरी हुई है। स्वार्थपरता ने जन्म लिया है। हमें इस दिखावे की प्रवृत्ति पर जो है नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो यह भारत की मूल संस्कृति को ही नष्ट कर देगी। बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर समझा रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। प्रश्न है आपका कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अपने अनुभव के आधार पर
एक अनुच्छेद लिखना है, एक छोटी सी अनुच्छेद है ना। आइए बच्चों इसका जवाब दे रहे हैं 9th क्लास के बच्चे, ध्यान से सुने। हमारी नई जीवन शैली ने तीज त्योहारों तथा रीति रिवाजों के स्वरूप को ही बदल दिया है। त्योहार हमारी सांस्कृतिक पहचान है, इनमें जो है इनसे आपसी भाईचारा संवेदना के स्तर पर सुदृढ़ होता है। पहले बड़े त्योहार होली, दशहरा, दीपावली, ईद पर परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते थे, परंतु आज दीपावली मनाने के नाम पर लोग मॉल या क्लब जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, खाते पीते हैं और देर रात घर वापस आते हैं। धार्मिक पूजा पाठ का स्थान भी साक्षात विद्वान या ब्राह्मण की जगह सीडी और कैसेट ने ले लिया है। वह दिन अब दूर नहीं है जब भावी पीढ़ी उपभोक्तावादी संस्कृति के मकर जाल में पड़कर भारतीय रीति रिवाजों और त्योहारों को एक मनोरंजन का साधन समझने लगेगी। हाँ बच्चों, आपका प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम कल इसके आगे का लेसन पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम आप लोगों से ही विदा लेते हैं। धन्यवाद बच्चों, 9th क्लास के बच्चे, धन्यवाद।